क्यों? तुम भी यहाँ इस हॉस्टल में रहने के लिए आ गई? गार्गी प्लीज, क्या हम गुस्से को बीच में ना लाकर एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर सकते हैं? अनुष्का, हम दोनों क्या बात कर सकते हैं जब ना तो हमारे मजहब एक हैं और ना ही हमारे संस्कार। मैं जब ससुराल को ठुकराती हूँ तो ऐसे हॉस्टल में आ जाती हूँ, और तुम जब ससुराल को ठुकराती हो तो पराए मर्द के घर चली जाती हो। मैं अपने ससुराल की नजरों में अब भी ऊंची हूँ, पर एक बात बताऊं अनुष्का, तुम्हारी तरह जो औरत अपने ससुराल की नजरों में गिर जाती है उसे पनाह फिर शहर की बदनामियां देती है। मैंने उस मंदिर में बैठी औरतों के मन में भी शैतान देखे हैं, और मैंने उन बदनाम औरतों के मन में भी भगवान देखे हैं गार्गी। अब उन बदनाम औरतों की पैरवी तुम जैसी बेशर्म औरतें नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? गार्गी! क्यों? आईना दिखाया तो आवाज ऊंची हो गई? तुम मुझे जो समझना चाहती हो समझो, लेकिन कम से कम कुणाल को तो गलत मत समझो। तुम होती कौन हो मुझसे मेरे पति को डिस्कस करने वाली? हाँ, वैसे मैं तुम्हारी बेशर्मी की दाद देती हूँ अनुष्का, जो तुम मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत रखती हो। मेरी जैसी बदनसीब औरत अपने नसीब में जब ऋषभ लांबा को लिखवा कर लाती है ना, वो ही अच्छी तरह से समझती है कि कुणाल जैसा पति कितनी नसीब वाली औरतों को मिलता है। तुम्हें तो कुणाल की कद्र ही नहीं है। तो तुम अपने संस्कारों के मुताबिक उसकी कद्र कर लेना। मैं बहुत जल्द उसे छोड़ रही हूँ। सच कहूं गार्गी, तुम कुणाल को डिजर्व ही नहीं करती। ये अंधापन भी अजीब होता है, दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से देखता है। बाबूजी, आप ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हैं? रमन के अंधेरों को समझने के लिए तेरे दोस्त के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अब जब आपका दोस्त ऋषभ लांबा जैसे सूरज से अपनी दुनिया रोशन करने की कोशिश करेगा तो ऐसा अंधेरा ही होगा। पर अंधेरे से लड़ने का जो उसके पास प्रियंका नाम का चिराग था, अब वही उस घर में नहीं रहा। न प्रियंका वहां है, न अनुष्का। अंधे के हाथ से जैसे हमने उसकी लाठी छीन ली हो। हमने नहीं बाबूजी, अंधे ने अपने आप को अंधा ना समझकर लाठी खुद फेंक दी है। प्रियंका को उस घर से निकाला गया था। अनुष्का और उसके बच्चे की जान कुणाल, ये सब मैं जानता हूं, पर जिंदगी लोगों पे इल्जाम लगाना और उनको सजा देना ही नहीं होता। जिंदगी का पहला धर्म है लोगों की परेशानियों को समझना और उन परेशानियों को हल करना। आज रमन जिस हालत में है, अभी हालत फिर भी बेहतर है बाबूजी, पर ऋषभ के होश में आने के बाद हालत और बिगड़ेगी। कुणाल, रमन अंकल ने आंखें मूंद ली हैं उन हादसों से जो ऋषभ को गोली लगने से पहले हुए थे।
ऋषभ का इलाज तो हो गया, पर पुराने जख्म अभी भी हरे हैं, क्योंकि ना रमन अंकल ना मीरा आंटी उन जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। वो तो बस हाथ पर हाथ धरे ऋषभ के होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। कौन से जख्म? खैर, इस बात को ना रमन अंकल मानेंगे ना मीरा आंटी कि ऋषभ ने खुद अनुष्का और उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। आप ये पेपर्स अपने दोस्त को भिजवा दीजिए। शायद ये पेपर्स देखकर उन्हें अपने लाडले की करतूतों पर यकीन हो जाए। ये पेपर्स मुझे फैक्ट्री से किसी ने फैक्स किए थे ताकि फैक्ट्रियां बंद हो जाए और राहुल बदनाम हो जाए। इससे फायदा किसी और को नहीं, सिर्फ ऋषभ लांबा को हुआ था। इसलिए वो साजिश भी किसी और ने नहीं, ऋषभ लांबा ने की थी। इन पर तो रमन को यकीन करना ही पड़ेगा। भेजता हूं ये पेपर्स रमन के पास। सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, होता तो वो सच ही है। और एक सच ये भी है भाऊजी कि ऋषभ की साजिश ने मेरा यह घर बिखेर दिया। शाइना, 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 ये कहाँ चली गई? शाइना, शाइना। हेलो। हेलो पापा, मैं शाइना। शाइना बेटा, बेटा इतनी रात को फोन किया? कहाँ हो तुम? पापा मैं आपके पास आ रही हूँ। पर शाइना तुम हो कहाँ? पापा मैं हॉस्टल के बाहर आ गई हूँ। क्या? पापा मुझे यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मालूम। मैं कैसे हो पापा? शाइना बेटा इतनी रात को हॉस्टल के बाहर क्यों आई हो? पापा प्लीज मुझे आपके पास आना है। मम्मी कहाँ है? मम्मी सो रही है। शाइना, शाइना। देखो बेटा, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम मम्मा के पास जाओ। तुम्हें पापा से मिलना है ना? हाँ? तो पापा प्रॉमिसेस यू, कल सुबह सबसे पहले पापा आपके पास आएंगे। नहीं, मुझे अभी आपके पास मिलना है। पापा प्लीज मुझे रास्ता बताइए ना पापा प्लीज। चाइना अंदर जाओ। नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगी। पापा प्लीज इधर आ जाइए प्लीज पापा। शाइना, तो तुम यहाँ हो, क्या कर रही थी यहाँ? मुझे पापा आ जाना। पापा गागी, हेलो। तुमने मारा शाइना को? तुमने शाइना पर हाथ क्यों उठाया? हाँ, मैंने हाथ उठाया शाइना पर, मैंने मारा उसे। तुम मुझे और शाइना को हमारे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते कुणाल? और अपने परिवार को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, जबकि तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तो उस अनुष्का लांबा के हाथ में है। गागी! हेलो शाइना बेटा, हेलो हेलो हेलो। तुम्हारे दिमागी फितूर की वजह से मैं अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। तुम अपने पागलपन में मेरी बच्ची पर हाथ उठाने लगी हो। ये आज हुआ, आइंदा नहीं होगा, नहीं होने दूंगा। मैं नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा।
सारी कल्पनाओं ने हमारे रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी, पर तुम्हारी गलत फहमियों का असर मैं मेरी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगा। कुणाल, कुणाल तुम शाइना को, कुणाल! कुणाल रुक जाओ! कुणाल, कुणाल रुक जाओ! वो मेरी बेटी को लेकर जा रहे हैं, उसे रोकिए। कुणाल, कुणाल रुक जाओ! कुणाल, कुणाल रुक जाओ! कुणाल, कुणाल रुक जाओ! शाइना, शाइना! बस रात भर के लिए मैं तुम्हारा ये बंगला भाड़े पे लेना चाहता हूं। आज की रात यहां गुजार लूंगा, कल सुबह सुबह चला जाऊं। डोंट वरी, समझ गया। आप मुंबई से रहते हो? हाँ, मैं मुंबई से आया हूं तुम्हारे कुमार साहब से कुछ पेंटिंग्स खरीदने, लेकिन बड़े ही अजीब आदमी आप, बिना इतला के ही निकल गए। सर 2 महीने से तो यहाँ रह रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही आज दोपहर में चले गए। वैसे आपके ये साहब जो हैं बस घर में बैठे बैठे पेंटिंग्स ही बनाया करते थे या फिर बाहर भी आना जाना होता, जैसे मुंबई वगैरह? वैसे तो कहीं वो आते जाते नहीं थे, लेकिन कुछ दिन पहले मुंबई गए थे और 2 ही दिन में लौट आए। कुछ परेशान से थे। परेशान थे? किस बात को लेकर? ऐसा कुछ बताया तो नहीं, लेकिन लगता है कुछ चल तो रहा था। लेकिन अगर वो इतने अरसे से यहाँ है, तुम्हें एक अंदर तुमने क्या नाम बताया अपना? शंभू सर। हाँ शंभू, एक गिलास पानी नहीं पिलाओगे? जरूर सर, क्यों नहीं। Welcome to the voicemail box of 996675272. Please leave your message after the beep. यानी ये जूही के टच में? ओह माय गॉड! हाँ सर, मैं पहचान गया इस आदमी को। ये वही आदमी है, ये हमारे होटल में रुका था, रूम नंबर 505 में। और सर, इसकी ऋषभ लामा से हुज्जत भी हुई थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक्स। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने भी कंफर्म किया, यही आदमी है। तो आदमी तो आइडेंटिफाई हो गया। तो फिर आप लोग इंटरोगेशन कब शुरू करेंगे? वो जो पिस्टल सूर्य कुटीर से मिली थी, उस पर मिले फिंगरप्रिंट और इसके फिंगरप्रिंट एक बार मैच हो जाए तो फिर पूछताछ नहीं करना, फिर तो इकबाल जुर्म करवाना कि ऋषभ लांबा पर गोली इसने ही चलाई है। देखिए प्लीज आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार को थोड़ा तेज कीजिए, क्योंकि इस आदमी ने एक नहीं 2 गुनाह किए हैं और इसका दूसरा गुनाह भी उतना ही संगीन है। इसने हमारे घर की बच्ची जूही गोली चलाने का दम है तेरे हाथों में, पर
पर ग्लास उठाने की ताकत नहीं। ओए, भेजो किसी को साफ करने के लिए। जूही लांबा का नाम लेने वाली थी ना? क्यों उस बच्ची को मुश्किल में डाल रहे हो? जूही को अगर कुछ हुआ ना तो मैं कुछ ना हो उसे, इसीलिए सलाह दे रहा हूं कि जूही लांबा के केस के बारे में